महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र वीरों के रक्त से लाल हो गया था। लाखों योद्धा अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो चुके थे। उसी समय गंगा तट पर बाणों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह। बाणों से भरा शरीर पर, मुख पर तेज और वाणी में धर्म का अमृत। सूर्य उत्तरायण होने तक वे जीवित रहना चाहते थे ताकि पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान दे सकें। युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित पितामह के पास पहुंचे। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में जिज्ञासा। उन्होंने विनम्र होकर कहा, पितामह, आपने जीवन भर धर्म का पालन किया, कृपया हमें बताइए मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है और हमारे पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। भीष्म पितामह ने मंद स्वर में उत्तर दिया, पुत्र युधिष्ठिर, मनुष्य पर 3 प्रकार के आरण होते हैं, देवऋण, आर्षऋण और पितृऋण। देवऋण हम देवताओं की पूजा करके चुकाते हैं, आर्षऋण हम ज्ञान प्राप्त करके और धर्म पालन करके उतारते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है पितृऋण, क्योंकि पितरों के बिना तो हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। पूर्वजों का आरण केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने संस्कारों, अपने तप और अपने कर्मों से हमें यह जीवन दिया है। जब तक हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं करते, तब तक यह आरण अधूरा रहता है। युधिष्ठिर गंभीर होकर बोले, पितामह, यदि कोई संतान अपने पितरों का श्राद्ध न करे तो क्या होता है? भीष्म ने कहा, पुत्र, ऐसे मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि नहीं टिकते। उसकी संतान भी कष्ट उठाती है। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का स्मरण करता है, उन्हें जल और अन्न अर्पित करता है, उस पर उनके आशीर्वाद की वर्षा होती है। उसके घर में संतति, धन और सुख स्थिर रहते हैं। भीष्म की वाणी सुनकर पांडव भाव विभोर हो उठे। उन्होंने प्रण किया कि वे पितरों का स्मरण कर उनके आड़ से मुक्त होंगे। यहीं से पितृपक्ष की परंपरा आरंभ हुई, जब वर्ष में एक बार अमावस्या से 15 दिन तक हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें जल, तर्पण और अन्न अर्पित करते हैं। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है।